हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तरंग पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो राजस्व लेखपाल परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू किए गए थे, वो किसी कारणवश बीच में रुक गए थे। उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है, तो इसी क्रम में ये सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्रिका नाम किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और दोस्तों, जो ये सरदार बलदेव सिंह है, जो ये हमारी स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी, अंतरिम मंत्रिमंडल, तो उसमें जो रक्षा मंत्री थे ये थे सरदार बलदेव सिंह। जो रक्षा मंत्री थे वो सरदार बलदेव सिंह। और ये सी एच भाभा क्या थे? वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल, जो वो स्वतंत्रता से पूर्व यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, उसमें ये क्या थे? ये कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, ये पारित किया गया 1992 में। और इससे क्या संशोधन किया गया इसमें कि इससे पूर्व क्या था कि जो पिता है, अगर पिता भारत का नागरिक है और माँ विदेशी है, तो उसके बच्चों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। जबकि इस संशोधन में क्या कहा गया कि माता को भी अधिकार दे दिया गया, यानी अगर माँ भारत की नागरिक है और पिता कोई विदेशी है, तो उस स्थिति में भी उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो इसका सही जवाब है 1992। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हैबियस कार्पस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जो हमारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो उसमें 5 रिटें दी हुई हैं, और उन 5 रिटों में से ये एक है हैबियस कार्पस। इसका हिंदी में मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, लोग समझ लीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हिंदी में मतलब होता है शरीर को हमारे समक्ष पेश करो। अच्छा, बाकी जो 4 कौन कौन सी हैं? जैसे तुम्हें क्या हक है, तो ये है अधिकार प्रच्छा, उसी में से एक अधिकार प्रच्छा। और अधिक सूचित करो, ये है उत्प्रेषण। हम आदेश देते हैं, ये है परमादेश। और उसके बाद एक बचा प्रतिषेध। अधिकार रक्षा को इंग्लिश में क्या? क्यू वारंटो, ये भी पूछा गया है कई बार। चलते हैं, इसका सही जवाब है सी, शरीर को हमारे समक्ष पेश करो। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये होती है मस्तिष्क में। निम्न में से कौन सा गर्म ग्रह है? तो गर्म ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट होंगे वो गर्म ग्रह, यानी बुध, शुक्र, सॉरी, सूर्य के निकट। तो इसका सही जवाब है बुध। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? MDB, GIF, PNG, JPEG। तो इसका सही जवाब है MDB। GIF, PNG और JPEG ये सब पिक्चर फाइल के प्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये देखिए, जो ये सबसे बाहरी भाग है, ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ऊपरी भाग, सबसे गर्म भाग ये होता है। और जो ये रेड कलर का है ये कम गर्म होता है, जो ये डार्क येलो है। और जो ये येलो है ये सबसे कम भाग होता है। और ऊपरी भाग में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, इसलिए ईंधन का पूर्ण दहन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। तो हमारे जो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपरी भाग नॉन लुमिनस जोन, ये सबसे गर्म भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, एस्बेस्टस के। और अभ्रक क्या है? अभ्रक दोस्तों, ये ऊष्मा का तो सुचालक है, किंतु विद्युत का कुचालक है।
केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? तो राज्यों के हिस्से का निर्णय करता है वित्त आयोग। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव वन। अच्छा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जिसमें औसतन वर्षा होती है और इसमें बबूल, जामुन इस तरह के जो पेड़ होते हैं, तो वो पर्णपाती जंगल। और टुंड्रा क्या होता है? टुंड्रा में पहाड़ी इलाके जहाँ पे यहाँ के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वो टुंड्रा। और स्क्रब जंगल, वो जंगल स्क्रब में आते हैं जो कटीली झाड़ियाँ, सूखी घास, इस तरह के जो जंगल हैं, तो वो स्क्रब जंगल। तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव। तमिलनाडु का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये की गई गुप्त वंश के। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप लोगों को पता होगा, श्रीगुप्त। अच्छा, ये अजंता की गुफाएं हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। और यूनेस्को की ये विश्व विरासत स्थल में है शामिल। और ये इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? 1983 में। ये भी पूछा जा सकता है कब शामिल हुआ था, तो 1983 में। सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो सलाल परियोजना का संबंध है चिनाब नदी से, ऑप्शन नंबर सी। और सतलज नदी का संबंध भाखड़ा भाखड़ा नागल परियोजना जो थी, इसका संबंध सतलज नदी से है। और पेरियार नदी इडुक्की इडुक्की। और कृष्णा से नागार्जुन नागार्जुन, ये कृष्णा नदी संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। और दोस्तों, नेशनल पार्क से एक प्रश्न जीएस में किसी भी परीक्षा में बन ही जाता है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा अच्छे से। और आइए देखते हैं से उड़ीसा और असम। असम में तो आपका फेमस है मानस, काजीरंगा हो गया, तो ये असम में। और उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन, ये उड़ीसा के। और मणिपुर में केबुल लामजाओ, सिरोही, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। और हाँ, जैसे एक हजारी, ये भी झारखंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो दोस्तों इस कहते हैं NH1। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग। और ये कहाँ से? दिल्ली टू दिल्ली टू अमृतसर, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर तक, पॉक बॉर्डर तक गया NH1। अच्छा, NH3 आगरा टू मुंबई। और NH8 ये दिल्ली से मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। तो आप देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है NH1। भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो ये है कोच्चि बंदरगाह। कहाँ पे है? केरल में। मरमा गोवा कहाँ पे है? ये गोवा में है, तो इसके नाम में है गोवा। तो इस
याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। और न्यू मंगलौर कर्नाटक में है, और ये एन्नोर तमिलनाडु में है, बंदरगाह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लूर कहाँ का लोक नृत्य है? तो लूर है हरियाणा का। और पंजाब का, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंजाब का होगा भांगड़ा। ये तो फेमस, सबको पता होगा। गिद्दा, ये आपके पंजाब के हैं। और पश्चिम बंगाल में जैसे काठी, जतरा, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और राजस्थान का तो आपको पता ही, फेमस एक है घूमर। तो ये आप, ये भी नृत्य से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको भी आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस माना जाता है 22 मई को। और 28 जुलाई को क्या माना जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और 5 जून को तो आपको पता ही है, पर्यावरण दिवस। और ये जो 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर को माना जाता है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कौन सा सही है? तो ये सही है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे मैप में देखो, देखे बगल में कौन कौन से नेपाल से लगते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और जो ये कुशीनगर है, ये बिहार से सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? तो दूसरे का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जो दर्ज किया वो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु, इन्होंने अधिक नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो ये कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। अच्छा, शारदा किसकी सहायक नदी है? तो ये है घाघरा, और इसे काली नदी भी कहते हैं, तो ये घाघरा की सहायक नदी है। और हिंडन, ये यमुना की सहायक नदी है। और सोन, ये गंगा की सहायक नदी है। और जो ये गंडक नदी है, ये नेपाल से निकलती है और बिहार के हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। तो इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित? तो इसका सही जवाब है 8। कौन कौन से 8 हैं? तो आइए देख लेते हैं। काशी पहला हो गया, काशी के बाद वत्स, कौशल, मल्ल, पंचाल, चेद, कंभोज, सूरसेन, मथुरा वाला सूरसेन। तो ये 8। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निक्स ओलंपिया किस ग्रह की सबसे बड़ी पर्वतीय चोटी है? तो ये है मंगल ग्रह की। तो दोस्तों, ये रहे जीएस के 25 प्रश्न। तो आशा है आप लोगों के लिए ये उपयोगी साबित होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।